28 मार्च 2023 को अस्त हो रहे हैं। तो बृहस्पति के अस्त होने का प्रभाव मेष राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 31 दिनों में कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, इस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है और ये आकार में सबसे बड़े ग्रह भी हैं। साथ ही 28 मार्च 2023 को बृहस्पति सूर्य के समीप आने की वजह से अस्त हो जाएंगे और जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके द्वारा जो दिए जाने वाला फल होता है या जो उसमें क्षमता होती है उसकी क्षमता में न्यूनता आ जाती है, जिसका परिणाम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और राशियों पर भी देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि जब बृहस्पति देव अस्त होंगे तो आपके लिए किस प्रकार के परिणाम देने का कार्य करेंगे। देखिए, मेष राशि वालों, बृहस्पति को हमारे ज्योतिष शास्त्र में शिक्षा, ज्ञान, धर्म, संतान का सुख, संतान से सुख, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी का सुख, साथ ही पेट, लीवर, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। बृहस्पति धन वृद्धि और आयु कारक माने जाते हैं, ये आयु में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। ऐसे में बृहस्पति आपके लिए आपके नवम भाव, भाग्य भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर ये अस्तगत अवस्था में आएंगे। तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे। यह जो राशि फल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति के अस्त होने का प्रभाव सबसे पहला यह देखने को मिलेगा। फिर इस 31 दिन में आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी जब अस्त हो जाएंगे तो इस समय अवधि के दौरान आपको कार्यों में भाग्य का सहारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस 31 दिनों में आप देखेंगे कि आपके जो भी कार्य होंगे उनको पूर्ण करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। वही पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर या पिता के साथ में आपके बातचीत होने की संभावनाएं यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप यदि मेष राशि वाले हैं तो आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का और साथ ही उनके साथ में बातचीत करते समय ध्यान रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। आपका जो 9th हाउस होता है वो आपकी उच्च शिक्षा का होता है। नवम भाव के स्वामी जब 12वें भाव में अस्त हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं से ये शिक्षा को भी प्रभावित करने का कार्य कर सकते हैं। इसलिए यदि आप मेष राशि वाले हैं तो इस दौरान आप देखेंगे कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा या धर्म कर्म से आप दूरी बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नवम भाव आपका धर्म का भी होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि आपको बता दें कि धन के मामले के लिए आपके लिए समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपके लिए धन लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनी रहेंगी। साथ ही रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इस समय अवधि के दौरान आर्थिक तौर पे आपको लाभ होता रहेगा, तो धन की स्थिति को लेकर चिंता नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान आप एकांत में रहना पसंद करेंगे या आप में बहुत ज़्यादा क्रोध और गुस्सा बढ़ सकता है या आपको शारीरिक तौर पे कहीं ना कहीं से हानि देखने को मिलेगी। मानसिक तनाव बढ़ना, अनिद्रा की समस्या होना, तो इन चीज़ों से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही इस समय अवधि के दौरान जो खर्चे होंगे वह खर्चे आपके सही जगह पर होने वाले हैं। यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग, मीडिया के माध्यम से पैसा कमाते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए संघर्षमय रह सकती है। इस 1 महीने के दौरान आपको विदेशी भूमि से लाभ कमाने में या उससे जुड़े कार्यों को पूर्ण करने में ज़्यादा समय लग सकता है या थोड़ी सी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। हालांकि आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। घर परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित चल रहे थे तो उनके स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। वही आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए समय अच्छा है। हालांकि इस अवधि के दौरान आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस चीज़ को आगे लेके जाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि जब बृहस्पति अस्त होते हैं तो कोई भी हमारे द्वारा शुभ कार्य किया जाता है तो उसमें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही मेष राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में पारिवारिक जीवन अच्छा है। आपके लिए खान पान की स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही कुटुंबी जनों का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको प्राप्त हो रहा है। आपकी इनकम अच्छी बनी रहेगी। इसके साथ प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह समय बेहद ही सतर्कता वाला रहेगा। इस अवधि के दौरान मेष राशि वालों के कहीं न कहीं से ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं। अगर आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आपके रिलेशन में से 1 महीने में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा।
प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंधों में विच्छेद होने की संभावनाएं, अविश्वास का भाव पैदा होना, ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो यह समय आपके लिए निजी जीवन और प्रेम संबंध के लिए थोड़ा सा विपरीत रहने वाला है। साथ ही जो मेष राशि वाले जातक इस समय अवधि के दौरान संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं या उनसे संतान से जुड़ी कोई समस्या चल रही है, हालांकि अब अंत आ चुका है। इन समस्याओं से आपको मुक्ति अवश्य बृहस्पति देंगे, क्योंकि ये 22 अप्रैल 2023 को ट्रांजिट करके आपके लग्न में आएंगे। लेकिन ये जो 31 दिन का टाइम पीरियड है, ये संतान के लिए अच्छा नहीं है, संतान के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर निगेटिविटी आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही सबसे जो बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा कि इस दौरान आपको कोई भी बड़े निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ग्रह गोचर स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि यदि आप बड़े निर्णय लेते हैं तो आपके निर्णय आगे चल के गलत साबित हो सकते हैं या अपने निर्णयों को लेकर आप कंफ्यूज रह सकते हैं। तो आप मेष राशि वालों कोई भी बड़ी डील या बड़ा कोई आपको डिसीजन लेना है तो अभी आपको 1 महीने समय को निकालने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के अंदर भी दुराव की स्थितियां रह सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर धन खर्च होना या जीवन साथी के साथ में किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद रह सकता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव की उपस्थिति होने की वजह से आप कहीं ना कहीं से देखेंगे कि आपका भी मन इस समय अवधि के दौरान व्यग्रित रह सकता है। पार्टनरशिप टूटने के पूर्ण आसार दिखाई दे रहे हैं। वही यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से या किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में आने से इस समय अवधि के दौरान बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि यदि आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस काम कारोबार से आपको लाभ मिलेगा। वही जो जातक सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। यदि आपका प्रमोशन होने वाला था तो इन 31 दिनों में आपको प्रमोशन मिलने से आप वंचित रह सकते हैं। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग अवश्य प्राप्त होने वाला है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे जातकों को कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं से जो आपके कुलीग्स होंगे या जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनके साथ में बातचीत हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके लिए कैरियर वाइज अच्छा है। यानी कि आप नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, आप नौकरी में अच्छा कर जाएंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। इसके साथ में देखें कि जो हमारे मेष राशि वाले जातक हैं, समय आपके लिए अच्छा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाभ आपका प्रभावित नहीं हो रहा है, आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित नहीं हो रहा, कुछ विशेष चीजें प्रभावित हो रही हैं। साथ ही यदि आप बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं, लोन लेकर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, मेष राशि वालों आपको बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान आपको लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए। साथ ही यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं तो उसको लेकर आपके खर्चे होंगे, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर हैं। आप वाहन वगैरह यदि चलाते हैं तो वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। तो कैसा रहेगा बृहस्पति का अस्तकाल, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। कौन सी खुशखबरी आपको मिल सकती है? देखिए, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर है, धन लाभ लगातार होता रहेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, साहस और पराक्रम में कमी रह सकती है। इसके अतिरिक्त भौतिक सुख साधनों में वृद्धि हो रही है, पारिवारिक जीवन अच्छा है, साथ ही आपके लिए नौकरी वाइज अच्छा है, कैरियर आपका अच्छा है, भाग्य का साथ कम मिल रहा है, यात्राओं से आपको नुकसान हो सकता है, वाहन चलाते समय सावधानी आपको रखना जरूरी है। उपाय क्या करना है? देखिए, आपके राशि के स्वामी मंगल की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हालांकि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराते रहेंगे। दूसरी स्थिति कि आप लाल रंग के फलों का दान कर सकते हैं। तीसरी स्थिति कि आप बृहस्पति को अच्छा करने के लिए अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं। तो इस 1 महीने, ज्यादा समय नहीं है मेष राशि वालों, अब आपके लिए बहुत अच्छे टाइम पीरियड की शुरुआत हो रही है। बट अभी ये जो 31 दिन है ये आपके लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। उसके बाद तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बृहस्पति लग्न में आ जाएंगे तो आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं देंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना न भूलें। 28 मार्च 2023 को अस्त हो रहे हैं, तो बृहस्पति के